ओके, हेलो गाइस, वेलकम बैक। न्यू सेशन में आपका स्वागत है और हम इंग्लिश के इस सेशन में ग्रामर को लर्न करेंगे। पहले एक एपिसोड में आपने कुछ ग्रामर के टॉपिक सीखे थे। आज हम सीखेंगे एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो हमारी फाउंडेशन को भी मजबूत करता है और एक इंग्लिश का ग्रामर का स्ट्रक्चर का एक नेसेसरी पार्ट है। तो हम डिस्कस करेंगे आज एक अच्छे से टॉपिक के बारे में। वो टॉपिक है टेंस। टेंस और टेंस क्या है? कई बार टेंस के बारे में हम कंफ्यूज हो जाते हैं। कई लोग हमको छोटी छोटी बातें समझाते हैं, लेकिन फिर भी हम इतने कंफ्यूज हो जाते हैं कि टेंस में हम डिफरेंस नहीं कर पाते हैं। टेंस और टाइम दो वर्ड है हमारे पास। टेंस और टाइम मोस्टली हम क्या करते हैं, टेंस का हिंदी में वर्ड है काल, तो टाइम का अर्थ है समय। बोथ आर सेम, लेकिन डिफरेंस क्या है? टाइम और टेंस में डिफरेंस क्या? आपने दो वर्ड देखे होंगे, एक वर्ड है क्लाइमेट और एक वर्ड है वेदर। इसका अर्थ क्या? जलवायु। और इसका अर्थ क्या? मौसम। और इन दो शब्दों में आप डिफरेंस अच्छे तरीके से जानते हैं कि मौसम पल पल बदलता रहता है, तो ये टेंस भी पल पल चेंज होता रहता है। इसका मतलब टेंस क्या है? वेदर। टेंस हर पल हर समय चेंज होता रहता है। तो फिर टाइम क्या है? टाइम क्लाइमेट। क्लाइमेट क्या होती है? क्लाइमेट पूरे साल भर के वेदर का एवरेज होता है, उसका एवरेज है। तो ये टाइम क्या है? क्लाइमेट। ये जलवायु, क्लाइमेट। तो ये डिफरेंस है, कंफ्यूज नहीं होना कि कौन सी चीज क्या है। टेंस, क्योंकि 9th और 10th के लेवल पर कोई नई चीज नहीं आपके लिए, और हम पढ़ते हैं टेंस। आपकी इंग्लिश में देयर आर 3 टाइप्स ऑफ द टेंस। 3 प्रकार के टेंस होते हैं। नंबर 1, पहला प्रकार प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस, वर्तमान काल। हिंदी में लिखूंगा नहीं, आपको याद रखना है। प्रेजेंट टेंस, वर्तमान काल, जो समय अभी चल रहा है वो प्रेजेंट टेंस का। दूसरा टेंस नंबर 2। नंबर 2 पास्ट टेंस, भूतकाल। भूतकाल, पास्ट टेंस। नंबर 3 फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस। बस these 3 टाइप्स ऑफ द टेंस: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। और इन टेंसों को सीखने के लिए थोड़ा सा और डीपली जाइए। हर टेंस के 4 पार्ट होते हैं, 4 डिवीजन होती है। एवरी एंड ईच टेंस इज डिवाइडेड इनटू 4 डिविजन्स। 4 डिवीजन है। कौन कौन सा? नंबर 1, हर टेंस को 4 भागों में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट, किस प्रकार से? पहला है सिंपल और इनडेफिनेट टेंस। सिंपल और इनडेफिनेट टेंस। नंबर 2, कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस और प्रोग्रेसिव टेंस। कंटिन्यूअस और प्रोग्रेसिव टेंस। नंबर 3, परफेक्ट टेंस।
परफेक्ट। नंबर 4 इम्परफेक्ट यानी परफेक्ट कंटिन्यूस, परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। ये 4 डिवीजन है हर टेंस के। अब यदि आपको प्रेजेंट टेंस पढ़ना है तो इसके आगे प्रेजेंट नाम लगा दो। 4 डिवीजन प्रेजेंट की हो गई, प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। पास्ट के 4 बनाने हैं, पास्ट सिंपल, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। फ्यूचर के 4 पार्ट करने, फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। ये 4 डिवीजन हो गई हर टेंस की। और ये 4 डिवीजन में से अपन पहले क्लियर करेंगे प्रेजेंट टेंस को, जो 9th और 10th में दोनों में कंपलसरी है, दोनों में कॉमन चलेगा। तो अपन आज डिस्कस करेंगे पहला टेंस प्रेजेंट का फर्स्ट पार्ट। यहाँ पे इसमें कंफ्यूज नहीं होना सिंपल और इंडेफिनेट में। सिंपल का मतलब क्या? साधारण। और इंडेफिनेट का मतलब क्या? अनिश्चित। इंडेफिनेट अनिश्चित, सिंपल साधारण, कंटिन्यूअस लगातार, प्रोग्रेसिव वो भी लगातार, सेम वर्डिंग है। परफेक्ट जब काम परफेक्ट हो जाए, पूरा हो जाए, परफेक्ट। और परफेक्ट कंटिन्यूस, काम पूरा भी है और काम का कुछ हिस्सा अभी चल भी रहा है, परफेक्ट कंटिन्यूस। तो ये 4 पार्ट। और क्योंकि अपन ने सबसे पहले सीखा कि टेंस क्या चीज़ होती है, तो टेंस में आपने सीखा कि टेंस के 3 पार्ट होते हैं और उसके हर टेंस के 4 डिवीजन होते हैं। अब देखिए, कभी कभी आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आता होगा कि टेंस किसको बोलते हैं। पिछली क्लासों में आपने डिस्कस किया होगा, एक पॉइंट चला था वर्ब के बारे में, क्रिया, वर्ब। और आपने इस चीज को नोट किया होगा कि वर्ब भी पल पल चेंज होती रहती। मैं सुबह स्कूल आया, अभी पढ़ा रहा हूं, ये सारी चीजें किस पे डिपेंड करती है? वर्ब पे। और वर्ब ही टेंस है। वर्ब इज टेंस, द चेंजिंग फॉर्म ऑफ द वर्ब इज टेंस। व्हाट इज टेंस? टेंस क्या है? टेंस का एक हिंदी मीनिंग ही याद नहीं रखना आपको कि टेंस का मतलब काल, वो कोई उसका अर्थ नहीं है। टेंस आपको लर्न करना, इसका मतलब यू आर गोइंग टू लर्न अबाउट द वर्ब, फॉर्म ऑफ द वर्ब। वर्ब की फॉर्म के बारे में आप सीख रहे हो। और पढ़ते पढ़ते फिर एक छोटा सा टॉपिक अपने यहाँ थोड़ा माइंड में लें कि वर्ब की 3 फॉर्म हमने सीखी। कौन कौन सी? फर्स्ट फॉर्म, जिसको इस प्रकार से अपन मेंशन कर देते हैं। और नंबर 2 सेकंड फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म। और नंबर 3 थर्ड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। चलिए अब थोड़ा सा इसको भी अपन डिस्कस करें। फर्स्ट फॉर्म को हम प्रेजेंट फॉर्म भी कहते हैं। फर्स्ट फॉर्म जो है वो प्रेजेंट फॉर्म ऑफ द वर्ब। और सेकंड फॉर्म ये वर्ब की पास्ट फॉर्म है। और थर्ड फॉर्म ये वर्ब की परफेक्ट फॉर्म है। Mind it. What is the first form of the verb? The first form of the verb is present form. कभी भी आपको कहीं पे भी ऐसा बोला जाए कि फर्स्ट फॉर्म, देन आपके माइंड में आना चाहिए इट इज द प्रेजेंट फॉर्म ऑफ द वर्ब। और सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब
व्हाट इज द सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब? इट इज द पास्ट फॉर्म। क्या ये? पास्ट फॉर्म। इट इज द पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। भूतकाल में काम आएगा ये सेकंड फॉर्म। एंड थर्ड फॉर्म, द वर्क इज कंप्लीटेड, द डन फॉर्म ऑफ द वर्क। परफेक्ट फॉर्म, परफेक्ट टेंस में काम आने वाली वर्ब की फॉर्म परफेक्ट फॉर्म। सो क्योंकि ये टेंस में काम आएगी इसलिए थोड़ा सा यहाँ पे आपके नॉलेज में आ गया। देर आर 3 फॉर्म्स ऑफ द वर्ब, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट फॉर्म। तो चलिए टेंस के बारे में, और हम पहला टेंस लेते हैं प्रेजेंट का। प्रेजेंट का भी पहला रूप लेते हैं, कौन सा? सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। चलिए अपन पहला टेंस को सीखते हैं, द प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। नोटबुक में नोट होना चाहिए आपके टेंस, द प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब हर टेंस में आपको 4 पॉइंट डिस्कस करना है। नंबर 1, पहली चीज जो आपको लिखनी है उसका इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन टू द टेंस। उस टेंस का परिचय, इंट्रोडक्शन करना है। मैं लिख देता हूं, आपको नोट करना है, लर्न करना, फिर डिटेल में डिस्कस करेंगे। पहले राइट डाउन कर लीजिए। इंट्रोडक्शन हिंदी और इंग्लिश का, दोनों का। हिंदी और इंग्लिश में क्या इंट्रोडक्शन हो सकता है इसका? जब प्रेजेंट टाइम में कोई काम किया जाता है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। प्रेजेंट टाइम में द वर्क इज डन इन द प्रेजेंट टाइम, इट इज द प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। बट कैसे? हिंदी वाक्य में, क्योंकि अपन ने हिंदी से इंग्लिश सीखी है तो कम से कम अपने को हिंदी की भी साथ में लर्निंग होनी चाहिए। हिंदी वाक्यों के अंत में, एट द एंड ऑफ द हिंदी सेंटेंस, हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ता हूं आदि आते, ता हूं आदि आते हैं। हिंदी वाक्यों के अंत में ये वाले शब्द आते हैं। है आएगा, वो तो एक और कॉमन सेंस की बात, किसी भी वाक्य के अंत में हिंदी में है आया तो प्रेजेंट टेंस है, था आया तो पास्ट टेंस है, गा गे गी आया तो फ्यूचर टेंस है। तो है आया, अब है के इधर चलना आपको, है के इधर यहां पर ता आया है, प्रेजेंट है, प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस है। यहां रहा शब्द आया, रहा है प्रेजेंट है, रहा शब्द आया कंटिन्यूअस टेंस है। तो ये भी आपको आना चाहिए किस प्रकार से हिंदी सेंटेंस की अपन पहचान कर लें कि ये कौन से टेंस का सेंटेंस है। तो इंट्रोडक्शन क्या हुआ? हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ता हूं आते हैं। और कुछ इंग्लिश के वर्ड्स हैं, शब्द हैं, वो वर्ड्स, वो शब्द कौन कौन से हैं जो इंग्लिश के सेंटेंस में आते हैं और वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को शो करते हैं। कौन कौन से वर्ड्स हैं देखते हैं। यूजुअली, नोट कर लेना नोटबुक में, यूजुअली, जनरली, रेगुलरली, रेगुलरली, ऑफन, occasionally,
ये वाले वर्ड क्या अर्थ होता है मोस्टली इनका? इनका मोस्टली अर्थ है सामान्यतः, सबका, सामान्यतः, या प्राय, अक्षर, प्राय। ये हिंदी में एक छोटा सा सेंस निकलता है इनका। और क्या वर्ड आते हैं? और वर्ड आते हैं डेली, एवरीडे, ऑलवेज, इनका क्या अर्थ है? हमेशा, रोज, हमेशा। और फिर इसके अलावा जो वर्ड आते हैं वो है हार्डली, रेयरली, seldom, never, scarcely, हार्डली, रेयरली, सेल्डम, स्केर्सली, नेवर, ये वाले वर्ड नेगेटिव सेंस में। इनका अर्थ क्या है? इनका अर्थ है कभी नहीं, नेगेटिव वर्ड है, नेगेटिव सेंस में यूज में आते हैं। तो ये वाले वर्ड कुछ एक लिखे हैं और भी हैं। ये वाले वर्ड क्या शो करते हैं? ये वाले वर्ड कहीं किसी सेंटेंस में आए तो इसका मतलब वो कौन सा टेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। कौन सा टेंस होगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा। तो ये वर्ड्स हैं जो प्रेजेंट इंडेफिनिट के सेंटेंस में यूज में आते हैं। आपको वहाँ पे दे दिया फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, तो टेंस का पता चलना चाहिए ये कौन सा टेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, और उसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की फॉर्म का प्रयोग करना है। वर्ब की जो फॉर्म आएगी वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस वाली आएगी। तो ये वाले वर्ड्स, ये पॉइंट इंट्रोडक्शन में आया। पहले हिंदी की पहचान ली और फिर इंग्लिश में जो वर्ड्स आते हैं उस सेंटेंस में वो वाले वर्ड्स लिखे। तो पहला पॉइंट क्या लिखा आपने? इंट्रोडक्शन टू द टेंस। और इंट्रोडक्शन प्रेजेंट में क्या है? काम का प्रेजेंट टाइम में होना पाया जाता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की आप सामान्यतः इंट्रोडक्शन लें तो इसका मतलब क्या है? कार्य जो है वो प्रेजेंट टाइम में होता है। द वर्क इज डन इन द प्रेजेंट टाइम, सो इट इज द प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। नंबर 2, पहला पॉइंट क्लियर हुआ। दूसरा इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब, सहायक क्रिया, नोट करते रहना। हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब क्या है? इसकी 2 हेल्पिंग वर्ब है। एक तो है डू, दूसरी है डज, डू और डज। वैसे एक ही वर्ड है, एक ही वर्ड से बनी, डू से बनी। ये डू का प्लूरल फॉर्म है। वर्ब भी सिंगुलर और प्लूरल होती है। ये प्लूरल वर्ब है, ये सिंगुलर वर्ब है। जिन वर्ब के शब्दों के अंत में ओ आता है उसमें ES जोड़ करके उसका सिंगुलर बना दिया जाता है, डू और डज। तो नेचुरली कहाँ प्रयोग होता है? डू का प्रयोग, यूज ऑफ डू, डू का प्रयोग प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। और डज का प्रयोग ऑटोमेटिकली समझ में आ गया होगा कि डज का प्रयोग सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, डज का प्रयोग थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ।
ये डू का प्रयोग प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, डज का प्रयोग थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, हेल्पिंग वर्ब। लेकिन इसमें नोट को माइंड में रखना है, इसमें नोट है, नोट का मतलब जानते हो, द थिंग विच इज टू बी नोटिस दैट इज नोट, वो चीज जिसका आपको ध्यान रखना है वो नोट है। क्या नोट है कि हेल्पिंग वर्ब का यूज, हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग, हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग एफर्मेटिव सेंटेंस में नहीं होता है। एफर्मेटिव सेंटेंस में नहीं होता है। हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग एफर्मेटिव सेंटेंस में नहीं होता है। ये इसका नोट ध्यान में रखना। जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वो यही है। हेल्पिंग वर्ब याद क्या करना है आपको? दो चीज़ें याद करनी है। इंट्रोडक्शन पूछा तो सीधा ता है, ती है, ते हैं, ता हूँ, वर्ड्स याद होने चाहिए कि इंट्रोडक्शन। और दूसरा पॉइंट क्या है? हेल्पिंग वर्ब ऑन द टिप्स, डू डज, डू का प्रयोग बहुवचनकर्ता के साथ, डज का प्रयोग थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, थर्ड पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन का क्या हुआ? उनमें सिंगुलर जो सब्जेक्ट हैं, फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर सब्जेक्ट क्या है? आई, आई को बहुवचन माना गया है। और सेकंड पर्सन का सिंगुलर क्या है? यू, उसको भी प्लूरल माना गया है। तो उनमें है ही नहीं, तो थर्ड पर्सन का सिंगुलर सब्जेक्ट है, उसके साथ डज का प्रयोग करते हैं। ये नंबर 3, तीसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में मेन वर्ब आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और जहां पे जरूरी हो उसमें एस या एस ऐड करते हैं। अब एस या एस का ऐड करते हैं वो भी नोट कर लेते हैं। नोट, यदि सब्जेक्ट, यदि सब्जेक्ट, सेंटेंस का सब्जेक्ट, यदि सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर है, यदि सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस लगाते हैं। यदि सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस लगाते हैं। अब ये कॉमन सेंस आना चाहिए, एस कहाँ है, ई एस कहाँ लगाएंगे? एस तो नॉर्मली ऐड करते हैं, ई एस कहाँ ऐड करते हैं? ई एस ऐड करते हैं ऐसे वर्ब के ऐसे वर्ड्स जिनमें सी एच, एस, एस एच, डबल एस, ओ, एक्स या जेड आ जाए, तो उनमें उनके पीछे क्या लगाएंगे? उनके पीछे ई एस लगाएंगे। ये नोट कर लेना। वर्ब के ऐसे शब्द जिनके अंत में सी एच, एस, एस एच, डबल एस, ओ, एक्स और जेड आते हैं उनमें ई एस जोड़ना, बाकी में क्या जोड़ना? एस जोड़ना। कहाँ पे एस या एस जोड़ना? ये भी नोट हमने कर लिया। यदि सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो वर्ब में एस या ई एस लगाना है। नोट ध्यान में रखना, ये वाला नोट, ये वाला नोट, ये इंपॉर्टेंट है। और एक चीज और, नंबर 2, दूसरा नोट इसी में मेन वर्ब में, यदि सेंटेंस, यदि सेंटेंस इंट्रोगेटिव,
निगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस नहीं लगाते हैं। 2 पॉइंट है इसमें, ये दोनों पॉइंट आपको याद रखना है। एफर्मेटिव सेंटेंस है तो आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगाना है, लेकिन यदि सेंटेंस इंट्रोगेटिव नेगेटिव है तो फिर आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस नहीं लगाना है। ये 3 पॉइंट, पहला पॉइंट इंट्रोडक्शन, दूसरा पॉइंट हेल्पिंग वर्ब, तीसरा पॉइंट मेन वर्ब, और अब चौथा पॉइंट लेते हैं कि इस टेंस के सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसा होगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंस को कैसे बनाएंगे। तो लीजिए नंबर 4, चौथा पॉइंट, पैटर्न। सेंटेंस का पैटर्न कैसा होगा, सेंटेंस कैसे बनेगा, सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसा होगा, पैटर्न कैसा होगा। तो पहले एफर्मेटिव सेंटेंस, एफर्मेटिव सेंटेंस कैसे बनेगा, बहुत इजी। पहले आएगा सब्जेक्ट, वो तो हर सेंटेंस में पहले सब्जेक्ट आता है। यदि कोई असर्टिव सेंटेंस है तो पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो उसमें एस या ईएस जोड़ दो, प्लस ऑब्जेक्ट। बस, इट इज द स्ट्रक्चर ऑफ द एफर्मेटिव सेंटेंस। क्या है एफर्मेटिव सेंटेंस, कैसे बनेगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट का सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट। याद होना चाहिए आपको। कोई पूछे आपको कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का एफर्मेटिव सेंटेंस का पैटर्न क्या है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट। और नेगेटिव सेंटेंस बनाना हो तो एफर्मेटिव सेंटेंस नहीं बन के नेगेटिव बनना हो तो सेम थिंग, पहले सब्जेक्ट प्लस अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब आएगी डू या डज, डू या डज में से कोई एक, प्लस उसमें नोट लगाओ तभी तो नेगेटिव बनेगा। फिर हेल्पिंग मेन वर्ब में एक नोट लिखा था, यदि नेगेटिव सेंटेंस है तो फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस नहीं लगाना है, तो यहां पर सीधा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, फिर इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनेगा। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में पहले हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट बहुवचन है, प्लूरल है तो डू आएगा। सब्जेक्ट सिंगुलर थर्ड पर्सन है तो पहले डज आएगा, उसके बाद में सब्जेक्ट आएगा, फिर मेन वर्ब आएगी। वही नोट, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस नहीं जोड़ना है। डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये स्ट्रक्चर, यही टेंस, यही टेंस हो गया। और इस टेंस में आपको ये पॉइंट लर्न करना है, ये पॉइंट सीखने हैं कि किस प्रकार से ये वाली टेंस की जो स्ट्रक्चर है आपको याद होनी चाहिए। तो सो गाइज, आज हमने डिस्कस किया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को, और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आपको कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ें नोट करनी है। हर टेंस में 4 पॉइंट सीखना है। पहला उसका इंट्रोडक्शन, दूसरा उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब, तीसरा उस टेंस की मेन वर्ब, और चौथा उस टेंस का सेंटेंस का पैटर्न। और सेंटेंस कौन कौन से, एफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इनका किस प्रकार का स्ट्रक्चर होगा। एक सेंटेंस आप चाहो तो इन दोनों को मिक्स करके बना सकते हैं, उसको बोलते हैं इंट्रोनेगेटिव, बट ये आ गए तो फिर इतना डिस्कस करने की आवश्यकता नहीं है।
तो फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में एक नए टेंस के साथ। लेकिन जब भी मिलेंगे पहले इस टेंस को डिस्कस करेंगे, इसकी एक प्रैक्टिस करेंगे, किस प्रकार से इस टेंस का यूज आप सेंटेंस में कर सकते हो। तो मैं सोचता हूँ कि अगली बार जब भी अपनी मुलाकात हो तो ये टेंस आपको याद होना चाहिए। थैंक यू वेरी मच, और फिर मिलते हैं। सी यू अगेन। थैंक यू।